Assalamualaikum students, I am your English teacher Ms. Batul. Today we read unit number 2 elephants. Elephants का मतलब होता है हाथी. Being in the safari park was not his first experience. सफारी पार्क में होना उसका पहला एक्सपीरियंस नहीं था. Every time he went there with his family, the giant elephants attracted his attention. जब भी वो वहाँ जाता था अपनी फैमिली के साथ तो बड़े बड़े हाथी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे. He was always amazed that at this wonderful creation of Allah. वो हमेशा से हैरत ज़दा हो जाता था अल्लाह ताला की इस बेहद कीमती और बेहद ख़ूबसूरत क्रिएशन पर. Which is so huge and powerful yet so friendly. जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी, पावरफुल लेकिन फ्रेंडली थी. This time around there was a new attraction in the park. लेकिन इस बार वहाँ पर एक नई अट्रैक्शन थी. What was that? वो क्या थी? It was the baby elephant. वो एक बेबी एलिफेंट था. The calf, जिसे हम काल्फ कह सकते हैं. The people around were keen to pose with the baby elephant for pictures. जो वहाँ पे इर्द गिर्द लोग थे वो बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे थे उस बेबी एलिफेंट के साथ पिक्चर्स लेने के लिए. Just then he noticed something very conspicuous. फ़ौरन ही उसने नोटिस किया एक बहुत ही अजीब व गरीब चीज़. मदर एलिफेंट वॉज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर न्यू बॉर्न फ्रॉम द स्ट्रेंजर्स. मदर एलिफेंट जो थी, मादा हाथी, वो अपने छोटे न्यू बॉर्न को अजनबियों से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी. मदर एलिफेंट वॉज सो केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव फॉर हर बेबी. मदर एलिफेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा केयरिंग थी और प्रोटेक्टिव थी अपने बच्चे के लिए. He thought to himself. With these thoughts in mind, he went home fascinating with elephants. इन्हीं सोचों के साथ वो वापस घर आ गया. How big elephants can get? Are they the largest animals on earth? He Google it. अच्छा, जब वो घर पे आया तो फिर उसने अपना इंटरनेट खोला और गूगल पे उसने सर्च किया कि क्या इस दुनिया के सबसे लार्जेस्ट एनिमल्स हैं एलिफेंट्स और कितने बड़े होते हैं ये. एंड येस, ही वॉज राइट. एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट लैंड मैमल्स. और वो बिल्कुल सही था. एलिफेंट्स जो है वो लार्जेस्ट लैंड मैमल्स होते हैं, मतलब इस खुश्की पे रहने वाले सबसे बड़े जानवर होते हैं. द लार्जेस्ट एलिफेंट ऑन रिकॉर्ड वॉज अ मेल एलिफेंट हु वेट अप्रॉक्सीमेटली 10,886 kilograms and stood 13 feet tall at the shoulder. अच्छा, जो सबसे बड़ा एलिफेंट रिकॉर्ड किया गया था वो एक मेल एलिफेंट था जिसका वेट तकरीबन 10,886 किलो था और वो जो टॉल था वो कितना था, 13 फीट. ठीक है. ही लुक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. उसने आगे मोर इन्फॉर्मेशन देखी. दिस इज़ वॉट ही फाइंड आउट. उसने आगे क्या फाइंड आउट किया? देर आर 2 types of elephants, द एशियन एलिफेंट एंड द अफ्रीकन एलिफेंट. 2 तरह के हाथी होते हैं. एक होते हैं एशियन एलिफेंट और एक होते हैं अफ्रीकन एलिफेंट. अफ्रीकन एलिफेंट आर द लार्जेस्ट ऑफ 2 species. देर आर क्लासिफाइड फर्दर इंटू 2 species. द अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट. अच्छा, अब जो हमारे पास अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं वो 2 स्पीशीज़ में डिवाइड होते हैं, यानी 2 स्पीशीज़ में फर्दर जो है वो क्लासिफाइड होते हैं. पहली कौन सी हो गई? द अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट. एंड नेक्स्ट है हमारे पास द अफ्रीकन बुश एलिफेंट. ठीक है. दे ग्रू अप टू 13 feet टॉल एंड वेट 2,268 to 6,350 kilograms. एशियन एलिफेंट्स can grow up to 10 feet tall and weight about 2,041 to 4,990 kilograms. अच्छा, अब इसमें आपके पास क्या बताया हुआ है कि जो आपके पास अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं वो ग्रो अप होते हैं, यानी उनकी जो हाइट होती है वो 13 फीट टॉल तक होती है, यानी 13 फीट तक बड़े होते हैं वो. और उनका जो वेट होता है वो 2,268 किलोग्राम से 6,350 किलोग्राम्स तक होता है. और जो एशियन एलिफेंट्स होते हैं वो कब तक ग्रो हो सकते हैं? 10 फीट तक बड़े होते हैं और उनका जो वेट होता है वो 2,041 से लेके 4,990 किलोग्राम्स तक होता है. What other features make both species different from each other? अच्छा, अब और इन्होंने डिफरेंट फीचर्स हमें जो है वो देखने हैं कि उन दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं. द मोस्ट नोटिसेबल फिजिकल डिफरेंसेस कैन बी सीन इन द हेड शेप्स. जो बहुत ज़्यादा नोटिसेबल डिफरेंस है वो उनका हेड शेप है, यानी सर का जो एरिया होता है, हेड वाला एरिया होता है, उसमें होता है. एयर्स एंड टस्क ऑफ बोथ एलिफेंट्स. उसके अलावा इनके एयर्स और टस्क होते हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं.
African elephants have fuller, more rounded head, whereas Asian elephants have twin domed head with an indent इन द मिडल। अच्छा, जो हमारे पास अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं उनका राउंड हेड होता है, मतलब गोल हेड होता है, जबकि जो एशियन एलिफेंट्स होते हैं उनका ट्विन डोम्ड हेड होता है, मतलब उनकी बीच में से लाइन होती है, वो बाकायदा ऐसा लगता है कि वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है। अफ्रीकन एलिफेंट्स हैव मच बिगर ईयर्स। जो अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं ये वाले, उनके बहुत ज़्यादा बड़े कान होते हैं, ठीक है। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे कि इनके ईयर्स जो हैं वो बहुत बड़े हैं और इनके जो है वो ईयर बहुत छोटे हैं। दैट रीच अप ओवर द एंड ओवर द नेक, जो कि इनकी पूरी गर्दन को जो है वो छुपा लेते हैं। ऑल अफ्रीकन एलिफेंट्स मेल एंड फीमेल हैव टस्क बट ओनली मेल एशियन एलिफेंट्स हैव टस्क। अच्छा, जो अफ्रीकन्स होते हैं, अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं, उनमें मेल और फीमेल दोनों में टस्क होते हैं, लेकिन जो हमारे पास एशियन होते हैं उनमें सिर्फ मेल एलिफेंट्स में टस्क होता है। द स्किन ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट्स इज़ रिंकल्ड एंड दैट इज़ एशियन एलिफेंट्स इज़ स्मूदर। जो स्किन होती है वो एक की जो है वो रिंकल्ड होती है, जिसमें झुर्रियाँ पड़ी हुई होती हैं, जैसे आपको ये लाइंस नज़र आ रही होंगी, और एक की जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। One more thing, the African elephant's trunk is more heavier, ringed, but it's not hard as that of Asian elephant। अच्छा, जो अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं उनकी जो ट्रंक होती है वो बहुत ज़्यादा रिंग्ड होती है, ठीक है। जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, ये आपके पास ये रिंग शो करवाए हुए हैं, और जो हमारे पास दूसरे वाले होते हैं लेकिन वो हार्ड नहीं होती, और एशियन एलिफेंट्स की हार्ड होती है और रिंग्ड उसमें नहीं होते। Today we have been done page number 7 and 8. We will continue our remaining chapter in next video. Thank you so much.